हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो क्लास 11th इकोनॉमिक्स से है। और ये जो मेरा चैनल है जिस पर आप अभी तक 6 टू 10th के वीडियो देख रहे थे, स्पेशली एसएससी के, और तो अब यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स की भी वीडियो मिलेंगे एक तरफ से। आप थोड़ा सा जैसे आप विश्वास बना के रखे थे हम पर, उसी तरह रखिएगा। आई होप कि आपको बेटा हमारे हर एक लेक्चर पसंद आएंगे, और जब ये लेक्चर आपको अच्छे लगें तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। चलिए आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा टॉपिक हमारा है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जो देश है वो अगर उसके पास जो संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, तो उनका यूज वो किस तरीके से करे। स्पेशली वो ग्रेन्स उगाने के लिए करे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल बनाए, वो घर बनाए कि या वो ज़्यादा से ज़्यादा होटल बनाए। तो आज की इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम अपना ये टॉपिक लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, सी एवरी इकोनॉमी फेस ऑन द वन बेसिक प्रॉब्लम्स, रिसोर्स आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारे पास या अर्थ पर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जबकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जितनी भी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। अगर आप एक फुलफिल करोगे तो दूसरी डिमांड करेंगे, दूसरा फुलफिल करोगे तो तीसरी डिमांड करेंगे। मीन्स उनकी डिमांड रुकने वाली नहीं है। अब हम चलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एवरी इकोनॉमी हैज टू मेक सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस एंड दीज आर कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब हम जो हमारी इकोनॉमी होती है वो इसी चीज़ पर फोकस करती है कि हमारे पास जो उनसे हमें कैसे बेटा अपनी अनलिमिटेड वांट को फुलफिल करनी है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम किन चीज़ों का उत्पादन करें और किन का छोड़ दें। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, हाउ टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्स एमंग अनलिमिटेड वांट्स। सीमित संसाधनों को असीमित आवश्यकताओं के बीच कैसे आवंटित किया जाए। मतलब लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट के बीच में कैसे हम सामंजस्य बैठाएं, कैसे हम अपनी चीज़ों को फुलफिल करें। अब यहाँ पर ये चार्ट आपके सामने है जिसमें आप देख सकते हैं, लिखा गया है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेस टू फुलफिल अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, द थ्री बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीन समस्याएं होती हैं, ये तीन हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे हम अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पर। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है दिस इज प्रॉब्लम इज अबाउट चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस इस बात पर फोकस करता है कि आप किस तरीके का गुड्स चूज कर रहे हैं अपने लिए। एंड इकोनॉमी है डिसाइड टू विच गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स और पब्लिक गुड्स टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पर यह है कि जो हमारी इकोनॉमी होती है वो इस बात पर फोकस करती है कि हमें किस तरीके के गुड्स उगाना है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स या फिर पब्लिक गुड्स। आल्सो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस, और ये भी ध्यान रखना है उसे कि कितना उगाए, मतलब किस तरीके की गुड्स उगाए और कितना उगाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स, शुड इंडिया प्रोड्यूस मोर मोबाइल फोन्स और मोर मिलिट्री वेपन्स और स्कूल्स। अब यहाँ पर ये डिसाइड करना है इंडिया कंट्री को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फोन्स का उत्पादन करे, या ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वो मिलिट्री वेपन्स का उत्पादन करे, या वो स्कूल्स का उत्पादन करे, या ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वो व्हीट का उत्पादन करे। अब यहाँ पर ये समझना है कि हमारी बेसिक नीड है क्या। अगर हम मोबाइल फ़ोन्स का उत्पादन करते हैं तो क्या हम लोगों को पेट भर पाएंगे। अगर मान लीजिए हम गेहूँ का उत्पादन करते हैं तो हम कितना करें जिससे हम एक नई टेक्नोलॉजी से भी परिचय हो पाए। तो यहाँ पर यही समझना है कि हमें बैलेंस लेके चलना है कि हम अपना व्हीट भी उत्पादन कर सकें, मोबाइल फोन्स भी कर सकें, क्योंकि यहाँ पर दोनों जरूरी है और सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए व्हीट है, क्योंकि अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पर आता है कि हम कैसे प्रोड्यूस करें। पहली समस्या सॉल्व हो गई कि हमें करना क्या है। अब दूसरी समस्या ये है हमारे सामने कि हम करें कैसे। लेबर इंटेंसिव यूज करें, मोर ह्यूमन लेबर लगाएं, या फिर बेटा कैपिटल इंटेंसिव करें, मोर मशीन्स का यूज करें। अब दोनों बात है, अगर हम लेबर का यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे लोगों को
एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर हम मशीनरी का यूज़ करते हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो नहीं मिलेगा, बट गुड्स हमारे ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर हमको ये बैलेंस भी बना के लेके चलना है। शुड एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि कंपनी मेक शूज यूजिंग हैंडक्राफ्ट मेथड्स और मशीन कैपिटल। अब यहाँ पर ये डिसाइड करना है किसी कंपनी को, वो अगर शूज का उत्पादन करती है तो वो हाथ से बने गुड्स का यूज़ करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का यूज़ करेगी। अब यहाँ पर एक बात समझिए, अगर प्रोडक्शन हमको ज़्यादा करना है, जनसंख्या हमारे पास ज़्यादा है, तो हमें मशीनरी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि हमारा हैंड प्रोडक्शन ही काफ़ी है, लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, तो हम हैंडमेड गुड्स को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब हुआ किसके लिए उत्पादन किया जाए। यह समस्या वस्तुओं और सेवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होती है। उत्पादन का कितना हिस्सा किसे मिलेगा, समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच कैसे बाँटा जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमारा टॉपिक होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें हमें गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसेज़ का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना होता है। हू विल गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट। तो किसे जो हम उत्पादन करेंगे उसे हम मतलब किन लोगों को ज़्यादा दें या किन लोगों को कम दें। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, क्या देश में गरीबों के लिए सस्ते मकान ज़्यादा बनाने चाहिए या अमीरों के लिए लग्जरी अपार्टमेंट। अब यहाँ पर यही आपको समझना है कि अगर आपके यहाँ गरीबों की संख्या ज़्यादा है या मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो आप जो उत्पादन करेंगे वो एक सिंपल हाउस पहले बनाएंगे, जिससे लोगों को पहले एक छत मिले, रहने के लिए घर मिले, है ना? क्योंकि हो सकता है कि एक लग्ज़रियस हाउस बनाने में जितना खर्चा आएगा उतने में 10 या हो सकता है 20 सिंपल मकान बन जाएँ। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सैटिस्फाई करना है, इसलिए हम इन 3 टॉपिक्स पर ज़रूर ध्यान देते हैं। मीन्स जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो आज हमने सीखा मुख्य 3 बातें। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए करें। और ये समस्याएँ सिर्फ़ इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं और इच्छाएँ हमारी असीमित हैं, है ना? एंड दीज़ प्रॉब्लम्स अराइज़ बिकॉज़ रिसोर्सेज़ आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो उम्मीद है बेटा कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे से पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आपके मन में हों या जो टॉपिक मन में हो, आप ज़रूर कमेंट करें, हम उनका वीडियो लेकर के आएँगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा।